गलती। हेलो नमस्कार साथियों, मैं सामने आ गया बेटा आज का भी पेपर जो कि हमारा क्लास 11th का रहने वाला है और सब बॉयज़ का रहने वाला है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ भाई अपनी आंसर की देखने के लिए। सबसे पहले आपके लिए लेके आ गए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जानने के लिए तैयार हो जाओ अपने सारे के सारे आंसर्स। देखो बेटा जो हमारे MCQs रहे इस बार क्या आया, पहला निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार के लिए लगाइए। ठीक है, तो देखो राष्ट्र को संविधान कब प्राप्त हुआ 1949, जनता के लिए लागू कब हुआ 1950, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ भाई 13 दिसंबर 1946 और प्रारूप गठन कब हुआ 29 अगस्त 1947। तो इसका भैया आंसर बन गया बी। अगला है बेटा निम्नलिखित में से कारण और कथन वाला है। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है राष्ट्रवाद राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा होता है। ठीक है भाई, सही बात है। राष्ट्रीय प्रतीक लोगों के देश के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ठीक है और दोनों की व्याख्या भी ठीक है। अगला बेटा तीसरा, किस स्थिति में अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो बेटा जब सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के हित की बात हो, ठीक है, जब सबके हितों की बात हो, इस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। अगला बेटा भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस मूल्य को दर्शाता है। तो हमारी डेमोक्रेसी को, किसको, डेमोक्रेसी को। क्लियर है। उसके बाद बच्चा आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, इधर मेल करना था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, PT नेहरू ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। तो इसका भैया सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अगर हम छठे पे फोकस करते हैं तो बेटा छठे में आ जाता है पहले कि भारत में कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन क्या बोल रहा है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, विदेशी व्यक्ति कभी भारतीय नागरिक नहीं बन सकता, जी ये बात बिल्कुल गलत है। तो कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है, यानी कि इसका सी ठीक है। क्लियर। फिर आ जाता है बेटा सातवां, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस आधार पर कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के सारे मूल आदर्श लिखे हुए हैं, यानी कि बी। आठवां आ जाता है बेटा नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत जोड़ी को पहचानो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये आर्थिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। क्लियर। अगला है बेटा नौवां, स्वतंत्रता का अर्थ केवल राज्य से मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों से भी मुक्ति है। ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता। क्लियर है। अगला है बेटा नेल्सन मंडेला के विचारों में स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ क्या है, तो अन्याय और उत्पीड़न से मुक्ति, क्योंकि बेसिकली साउथ अफ्रीका में क्या अन्याय होता था, ठीक है, तो उसी से मुक्ति नेल्सन मंडेला ने बात की है। 11वां क्या है, किस प्रकार के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो राजनीतिक अधिकार। बेसिकली राजनीतिक अधिकार भारतीय नागरिकों के अलावा और किसी को नहीं मिलेंगे, यानी क्लियर है। उसके बाद आ जाओ बेटा इधर 2-2 नंबर के क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए थे, बिल्कुल आप वीडियोस को जाके देख सकते हो। अगला क्या है बेटा संसद के 12वां बता दूं पहले, मानव अधिकार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो मानव गरिमा की रक्षा करना, यानी कि ए। अब आयो बेटा इधर संसद के कोई 2 न्यायिक कार्य। तो संसद के 2 न्यायिक कार्य भैया बड़े आसान है, ठीक है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आ गया है ना, ये सब आ गए। फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका रिट जारी करता है। जो बच्चा ये वर्ड लिख के आया होगा उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट जाने वाला है। संविधान को जीवंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं। अवसरों की समानता के किन्हीं 2 बिंदु बेटा, अवसरों की समानता वाला है, इसके लिए आर्थिक न्याय को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। और अवसरों की समानता का मतलब क्या हो गया बेटा, हर एक व्यक्ति को बिना किसी जाति धर्म या जन्म स्थान के भेदभाव के समान अवसर मिलने चाहिए। फिर अगला है बेटा अधिकारों पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है ताकि दूसरों के अधिकार बचे रहें। शरणार्थी आप्रवासी में अंतर जाके देख लो बेटा, वीडियो सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। फिर यहाँ से आयो संविधान के 4 कार्य, JS मिल का न्याय हानि सिद्धांत। बेटा ये जो हानि सिद्धांत है बेसिकली मैंने स्टार किया था, लड़कियों में भी आया और लड़कों में भी आया, ठीक है। फिर अगला आ गया भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, जाके वीडियो में रिपीट देखो बेटा, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, कोई 3 प्रमुख विशेषताएं कल के पेपर में भी दिखी हैं, आज के पेपर में भी दिखी हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ने चाहिए, क्या है अध्ययन की क्या आवश्यकता है, यानी कि क्यों पढ़ने चाहिए। बड़ा सिंपल पेपर था बच्चे। ये देखो ये कार्टून ये रहा हमारा, कार्टून को अगर हम मिलाएं बेटा 24वें को तो हमारा आ जाता है चित्र का केंद्रीय संदेश क्या है, तो इसका आंसर रहने वाला है बच्चा सी, न्याय के लिए सभी के साथ समान बर्ताव नहीं बल्कि उपयुक्त बर्ताव होना चाहिए। अगला दूसरा है सभी जानवरों को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा देना क्यों अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग अलग हैं। अगला क्या है बेटा, यह चित्र शिक्षा व्यवस्था की किस कमी को दर्शाता है, तो छात्रों की विविध क्षमताओं को ना समझना।
अगला बेटा, किस स्थिति में समान बर्ताव अन्याय में हो सकता है? जब सब समान ना हो। इसमें सब इक्वल नहीं है ना। देखो कितना आसान कार्टून दिया है बच्चा, आ गया समझ। फिर इसके बाद आए हो बेटा मैप। मैप का क्वेश्चन क्या है हमारा पहला? दक्षिण भारत का वह राज्य जिसका गठन 2014 में हुआ, या आंध्र प्रदेश से कटकर बना था? तेलंगाना, यानी कि इसका रहने वाला था बी आंसर। अगला क्या है? वह राज्य जिसकी राजधानी रांची है, तो झारखंड था हमारा, ठीक है। कौन सा था बच्चा? झारखंड, यानी कि सी। अगला है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, डी, यानी कि यूपी। फिर पश्चिम भारत का वह राज्य, पश्चिम भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य, तो एक ही बचा था बच्चा, ए, यानी कि महाराष्ट्र। बड़ा आसान मैप था। अब उसके बाद भैया ये रहा पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी पहले का आंसर था सी, दूसरे का था बी, तीसरे का सी और चौथे का भी सी। क्लियर है? अब 6-6 नंबर के बच्चा कितने आसान आए हैं, देखो जाके वीडियो को रिपीट देखो। मैंने रिपीट में बोला था कि चुनाव आयोग से एक क्वेश्चन आ सकता है, और बेटा यहाँ से भूमिका और शक्तियाँ और चुनाव सुधार दोनों ही फंस गए हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आ गया बच्चा क्या, कि भारत को एक संघीय राज्य क्यों कहा जाता है, या संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं मैंने बहुत अंडरलाइन किया था, और मैंने इन्हीं 2 चैप्टर में से बोला था बेटा कि 6 नंबर का आएगा, और इन्हीं 2 में से आया है। अगला हो गया बेटा 29वां, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। देखो बेटा मैंने आपको हाईलाइट कराए थे 2 क्वेश्चन, हानि सिद्धांत और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, दोनों लड़कियों में भी आए और लड़कों में भी आए हैं। तो बेटा बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं हम क्लास 12th में, ठीक है। फिर देखो यहाँ से भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की विशेषताएं आ गई है ना। देखो क्या बोला है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से न केवल भिन्न है बल्कि अधिक जटिल भी है। इसके समर्थन में पक्ष देने थे आपको, ठीक है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष आने वाली कोई 4 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना था, चैलेंजेस बताना था। तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ पे एक अल्पसंख्यकवाद को देखा जा सकता है, ठीक है। कई सारे विविधताएं भरा राज्य है, तो विविधताएं भरे राज्य में बेसिकली धर्मनिरपेक्षता को लागू कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो गई बच्चा बात? अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हाँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके क्लास 12th में हम बिल्कुल काम आ सकें। जय हिंद, जय भारत।